नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज भी इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत गौरिहार खालिक नगर पंचायत से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई ग्रामीण निवासी और साथ ही साथ पिछली बार भी और उससे पिछली 2 बार भी मतलब 3 टर्म से लगातार सेकेंड स्थान मुखिया के चुनाव में सेकेंड स्थान प्राप्त करने वाले मुजीबुर रहमान जी भी हमारे साथ हैं। और आज हम इन सभी से बात करिए, जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो 20 वर्षों से हर 5 वर्षों में मुखिया जी का चयन होता है, सरकार योजनाएं भेज रही है, उसको लेकर इस पंचायत में कितना विकास हुआ है। हम आप दर्शकों को बताते हैं कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको ग्राउंड से उस रिपोर्ट को दिखाने का प्रयास करते हैं जो कि वास्तविक है और जहाँ पर विकास भी होना है। तो आप दर्शकों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि चूँकि आप दर्शक हमारे अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि भी हैं, तो इन समस्या या इन निदान या इन बेहतरी को आप देखें, समझें और अपने स्तर से आकलन करें और इसको बेहतर करने के लिए अपने स्तर से प्रयास भी करिए, भी हमारी आशा है। मुजीबुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। मुजीबुर जी, सबसे पहला प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे आपके पंचायत के विषय में कि अभी जो 20 वर्ष में देखें बराबर चुनाव हो रहा है। पहले तो चुनाव कम होता था और योजनाएं भी कम आती थी, लेकिन अब तो चुनाव हो रहा है, योजनाएं भी आ रही है। कितना विकास हो सका आपके पंचायत में? और 3 बार से आप सेकंड स्थान पर आए हैं। जी हाँ, 3 बार से हम सेकंड स्थान पर आ रहे हैं। तो कितना विकास हुआ? विकास 15 साल के अंदर में मान के चलिए अभी इस गौरिहार पंचायत में 50% विकास हुआ है, जिसमें अभी कई पंचायत भर में नाला तो है ही नहीं, बना ही नहीं। लोग ग्रामीण कुछ पानी रोड पर बहाते हैं, नाला नहीं है, इसलिए रोड कुछ टूट रहा है। दूसरी, बिजली का काम थोड़ा बहुत हुआ है, बिजली का काम अभी हो रहा है। लॉकडाउन के वजह से तो स्कूल बंद थी, अब स्कूल चालू हुआ है, खुला है तो बच्चा लोग जा रहा है स्कूल में। कितने आदमी को राशन कार्ड नहीं है, कितने आदमी को वृद्धा पेंशन नहीं है, उसमें कुछ को हम बनवाएं और हम आवेंगे तो सबको पहले राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, जवाहर रोजगार योजना, जिसको जो जरूरत की चीज होगी मैं उसको पूरा करूँगा। योजना तो अभी हम आएंगे योजना पर। सबसे पहले आपके यहाँ आपके कहने के मतलब में कि यहाँ पर आपके पंचायत में विकास 50% हुआ, तो 50% अभी भी वंचित हैं लोग इससे योजनाओं से। जी, अभी वंचित है लोग। चलिए, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप सेकंड स्थान पर आए। जी, लोकतंत्र में सेकंड स्थान वाले का भी महत्व है। जी, जितने भी लोग आपको वोट किए, आपको तो मुखिया मान लिए थे। उन लोगों के लिए आपने क्या किया? अपने स्तर से क्या कुछ सहयोग कर पाए लोगों को? उस जितने आदमी को जरूरत के लिए हमको खोजे और उनको जो भी जरूरत पड़ा जिस विषय में, हम उसे पूरा किए, उनके साथ थे और अभी है और रहेंगे। लोगों को आपने मदद किया। जी, हम अब एक बात बताएं, किसी भी समस्या में लोगों को हमने मदद किया है और लोग हमको खोजते हैं और हमेशा उनको मदद करते हैं। हम आगे रहते हैं सबसे आगे मदद करने के लिए। जी, अच्छा एक बात बताइए, अभी जो 50% योजनाओं का लाभ लोगों को मिला, तो आप तो एक व्यक्तिगत मदद लोगों को करते हैं, लेकिन योजना के सही क्रियान्वयन के लिए जो समाज में बेहतर तरह के तरीके से योजना आ पाए, इसको लेकर कोई अधिकारी पदाधिकारी से भी आपने बात किया है क्या, या कोई आवेदन लिखित में कुछ भिजवाए हैं? गया है। इससे पहले जैसे कि अभी कोरोना वाला में जो आया था राशन, उस राशन के लिए नहीं मिला है मेरा पब्लिक को, तो कंप्लेन किया गया। वह फ्री के राशन अभी तक एक नहीं मिला है पब्लिक को, जितना हर पंचायत में मिला है। जैसे बगल का बरियारपुर पंचायत है, उसमें मिला था, लेकिन गौरिहार पंचायत में नहीं मिला। इसको लेकर कंप्लेंट किया आपने? जी, कंप्लेंट। कुछ निदान निकला? अभी तक कोई निदान नहीं निकला है। उसके अलावा एक और राशन यानी डीलर जो है नहीं दिए हुआ था, तो 2 राशन एक बार दिया, लेकिन ये फ्री वाला राशन अभी तक नहीं दिया। चलिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आपने इन्हें सुना, मुजीबुर रहमान जी, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर 50% विकास हुआ है। ऐसे मैं कहूँगा कि इनका ये व्यक्तिगत विचार है। आप दर्शकों को कैसा लग रहा है यहाँ का विकास, जरूर कमेंट करेंगे, चूँकि आप दर्शक भी हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे इन्होंने जो बात बताई है कि यहाँ पर राशन को लेकर समस्या है, लोगों को राशन नहीं मिला है, तो मैं दर्शकों के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा संबंधित अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि को कि इन सारी समस्याओं का अवलोकन कर, चूँकि ये ऑथेंटिक व्यक्ति हैं मुजीबुर जी, और पिछले 3 बार से सेकंड स्थान पर रहे हैं, तो इनकी भी अपनी समाज में जो जानकारी है वो पकड़ पुख्ता है। तो इसको लेकर ज़रूर से ज़रूर
आप लोग इनसे बात करें, समझें कि क्या समस्या और निदान भी निकालें। हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो चुनाव आने वाला है, इस बार भी आप उम्मीदवार रहेंगे? जी हम उम्मीदवार तो रहेंगे इस बार भी, और लोगों के लिए हमेशा तैयार हैं हम जी। और लोग हमारे चुनेंगे और उम्मीद रखते हैं कि लोग हमारे चुनेंगे ही, इसलिए कि लोगों को ज़रूरत की सामान नहीं पहुंच रही है और हमको चुनने के बाद भगवान चाहे या अल्लाह चाहे तो मैं उनको पूरा करूंगा। चलिए, तो ये तो आगे आने वाली बात है। मैं आपको ये कहूँगा कि चूंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं, तो क्या योजना है अगले बार चुनाव में आने को लेकर? कुछ तैयारी किए हैं कि हाँ इन चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे, अगर लोगों का सहयोग मिला, आपको वोट दिया और आप जीत गए तो किन किन योजनाओं को? जी, जैसे अगर हम जीत गए तो हम तो बोल दिए, पहले सबसे पहले वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, नल जहाँ जहाँ पानी का कमी है उसका नल पहुँचाना, पानी पहुँचाना, और जो है जिसके दरवाज़ा रोड के दोनों साइड में जो है नाला अभी नहीं है, लोगों के पानी बहाने में दिक्कत हो रहा है, नाला बनवाना, और कोई भी ऐसा ज़रूरत की चीज़ होगी मैं उसे पूरा करूँगा। ये पक्का वादा है ना? ये वीडियो में आ रहे हैं, आप सारी बात बोल रहे हैं जी। तो आगे आने वाले समय में आगे मुकरेंगे तो फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। एकदम ठीक, हम नहीं मुकरेंगे। हम जो बोलते हैं ना, लोग को मालूम है कि मुजीबुल बोलता है जो करता है, और उनको साथ दिए हैं, इसलिए लोगों को हम पर विश्वास है। चलिए, कोई नहीं, ये तो वोट अपना उनका, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वोट आपका व्यक्तिगत सोच, विचार और समझ के आधार पर देना है। इन्होंने अपनी बात रखी है और आप यहाँ के अगर वोटर हैं तो अपने हिसाब से सोचकर, समझकर और विकास को वोट करें। यही मैं कहूँगा, जाति पाति भेदभाव से उठकर बेहतर उम्मीदवार का चयन करें। जब बेहतर उम्मीदवार आएंगे तभी विकास बेहतर से हो पाएगा। क्या यही बात है ना? जी हाँ, इसी बात है। चलिए, आगे हम और यहाँ के जो लोग हैं इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी हमारी बात हुई है यहाँ के लोगों से, इन्होंने अपनी अपनी समस्या कुछ बताई है, तो उस पर भी हम आपको सीधे सीधे उनसे बात कर बताना चाहते हैं कि समस्या क्या है और कैसे उसका निदान निकलेगा, ये आप सभी को सोचना होगा। सबसे पहले हम आपसे आपका जो परिचय जानना चाहें, क्या शुभ नाम? मेरा नाम समी अहमद। समी जी, जी, क्या समस्या अभी आप बता रहे थे, मुझे बताएं। हम बतला रहे थे कि अभी जो नल जल वाला प्रोग्राम जो बना है या चल रहा है, तो ये नल जल का प्रोग्राम कहीं सक्सेसफुल है नहीं, समझा ना? अपने अपनी व्यक्तिगत बात बताएं, आपके यहाँ क्या स्थिति है? आपको क्या इसका लाभ नहीं मिल रहा है या मिल रहा है? नहीं, पानी तो पानी चलता है, लेकिन टाइम से नहीं चलता है। जिस टाइम में मन आता है उस टाइम में खोल दिया, और उसके बाद नल का जो पोजीशन है, जैसे सुना कि 3 फीट अंदर उसको जाना चाहिए, वो 1 फीट में उस गड़बा दिया है। वो आदमियों चलता है तो वो टूट जा रहा है, माल जाल के चलने से तो और ज़्यादा नुकसान है ना? तो ये भी सही नहीं है। अभी हमारे यहाँ बगल में पानी लीक कर रहा है। मुखिया जी को हम कई मरतबे फ़ोन भी किए हैं कि आकर के मुखिया जी इसको देखिए। वादा कि इनकी ठीक है चाचा, हम आज आके कर देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। 10 दिन हो गया कहे हुए। ऐसा संभावना है जब पानी चलता रहता है तो हो सकता है बगल में पड़ोसियों से मार होने की भी संभावना रहती। ये मामला है। चलिए, तो मारपीट नहीं करें, और हम आपसे ये कहेंगे कि आपके वार्ड अध्यक्ष क्या कहते हैं, क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अंतर्गत नल जल योजना चल रही है, तो उसको लेकर आप क्या वार्ड के लोगों से बात हुई है आपकी? वो क्या कहते हैं? वार्ड वाले को भी बराबर हम कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, करवा देते हैं। नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं कि हम करवा देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता है अभी तक है। वादा उनका जो है सो फल से जाता है। देखिए, ये इन्होंने समस्या जो बताई है नल जल योजना को लेकर कि पानी तो चल रहा है कमोबेश, लेकिन जो पाइप टूट रहा है उससे बड़ी समस्या हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने जो समस्या बताई है इसका क्या निदान निकलेगा, या आपने कुछ प्रयास किया इसको निदान निकालने का? नहीं, हम तो भाई अगर मुखिया के पोजीशन पर आवेंगे तो नल वाला पाइप सबको पूरे को चेंज कर देंगे, जो लीक नहीं करेगा। लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होगी। लीक होने के बाद ही लोगों के यहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है, रास्ता से मेन पाइप फट रहा है, तो पहले मैं उसको चेंज कर दूंगा कि लोग को। तो वो तो योजना में अभी लग गया है, तो उसको चेंज करने के लिए फिर पैसा कहाँ से लाएंगे आप? उसके कंप्लेन देंगे हम इसके यहाँ कलेक्टर के यहाँ, वो आदेश देंगे। हाँ, वो दूसरा फिर आप उसको करवाएंगे और सब लोग जेल भी जाएंगे फिर उसके बाद। जी, अब जैसा सरकार का नियम होगा वह सरकार अपना करेंगे। चलिए, तो इस तरह की बात है यहाँ पर। ये मजाक नहीं हो रही है, आपको सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं एक समाज की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और ये समस्या है आपकी, ये जरूर की बात है, इसको निदान निकलना चाहिए। तो आगे भी इन्होंने बात अपनी बताई। सहमत है इनकी बातों से आप?
हाँ, इनके बात से सहमत है। आज भी हमारे करीब जो पड़ोसी एक हैं मास्टर दिनेश साहब शर्मा, वो आज हमसे आकर के आज का इनकी देखा ना चचा वो पूरा रोड पानी से भरल है ना। हम उनसे कहा कि मुखिया जी हम लोगों की बात नहीं मानते हैं, कम से कम आप जो है सो उनको कह के देखिए, अगर आपकी बात भी वो मान लें, कम से कम ये सबको रिपेयर करवा दे ताकि जो है सो पानी न बहे हुए हैं। ठीक है, चलिए कोशिश होगी। हम महसूस करते हैं कि आपको भी इसका निदान जल्दी निकल जाएगा। आपका अपना परिचय बता और क्या समस्या है आपकी? वसीम अहमद मेरा नाम है। हम लोग का राशन कार्ड सर नहीं बन पा रहा है, इंदिरा आवास भी पास नहीं हो पा रहा है। तो राशन कार्ड को लेकर क्या दिक्कत है? अभी तो आसानी से आप आरटीपीसीआर काउंटर में अप्लाई करेंगे, राशन कार्ड बनेगा। अप्लाई तो हो रहा है लेकिन राशन कार्ड बनने की कोई संभावना नहीं। फॉर्म भराता है वहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, तो आपके पास उसका चिरकुट होगा ना उपलब्ध? चिरकुट है जी। आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। चलिए मैं आपको बता दूं, चौपाल समाचार सूचना लेने को भी है और अब सूचना पहुंचाने को लेकर के भी है। तो आपके पास अभी ऑप्शन है, अगर आपके प्रखंड में लोग नहीं सुन पा रहे हैं या वहाँ से काम नहीं हुआ तो आप चले जाएं स्टूडियो पूर्वी, जो आपके मुजफ्फरपुर स्टूडियो पूर्वी के हैं। वहाँ पर कार्यालय में आपको शुक्रवार के शुक्रवार संभवतः अभी पिछले समय में एक लेटर निकला था, शुक्रवार को शुक्रवार वहाँ पर एक लोगों को खासकर राशन कार्ड वाले को मदद मिल रही थी। तो एक बार कभी मौका मिले आप एसडीओ कोर्ट में जाएं और आप अपनी पर्ची लेकर जरूर जाएंगे, संभावना है कि आपको मदद मिलेगी। क्या सहमत है आप मेरी बातों से? जी जी ठीक है जी। ठीक है। और कई सारे लोग हैं हमारे साथ और उनसे भी बात करेंगे। जी अपना एक बार परिचय बताएं और समस्या बताएं। मोहम्मद शौकत है। कोई बेटा का राशन कार्ड नहीं, इंदिरा आवास कुछ नहीं मिला जी, इसको लेकर आप अपने मुखिया जी से लोगों से बात किए, प्रतिनिधि से? हम बात किए, कहें कि होगा होगा, कुछ नहीं हो रहा है। कैसे निकलेगा निदान? कोई रास्ता अभी तक नहीं दिख रहा है। निदान निकलेगा जब मजीबुल साहब होंगे मुखिया, तभी हमारा निदान निकलेगा, और कोई मुखिया में निदान नहीं निकलेगा। ये आप सोच रहे हैं कि मुजीबुर साहब आपको सुना रहे हैं? हाँ, मजीबुल साहब हम अपने सुन कर रहे हैं, मजीबुल आपको नहीं सुना आपको अपने व्यक्तिगत सोच रहे हैं। चलिए अच्छी बात। तो इस तरह से बात यहाँ पर समस्या इनके साथ भी है। और कोई लोग जो बताना चाहें अपनी बात, आपको भी कोई समस्या है जो बताना चाहेंगे? जी अपना बताइए, हाँ परिचय बताइए आप। मोहम्मद मोहिद आलम सर। यहाँ पे हम लोग युवा लड़के लोग हैं, कोई खेल का मैदान उदान नहीं है, हम लोग खेल नहीं पाते हैं, तो उसका कोई संविधान निकलना चाहिए सर। देखिए आप 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं ना? जी बिल्कुल। वोट देते हैं? जी इस बार भी देंगे पंचायत चुनाव में? जी बिल्कुल देंगे। देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ये इनका जो मूल उद्देश्य है कि जनता की समस्या उसकी बेहतरी के लिए पहले जानकारी एकत्रित करना और साथ ही साथ संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को उसको सूचना देना। तो आप यदि यहाँ पर बेहतर प्रतिनिधि का चयन करेंगे अपने वोट के माध्यम से, तो फिर आपके प्रतिनिधि, जैसे बहुत सारी योजना उनके हाथ में नहीं भी होगी, तब भी वो आगे के लोगों को लिखेंगे कि हमारे यहाँ बच्चे के लिए खेल का मैदान नहीं है, हमारे यहाँ बेहतर विद्यालय नहीं है, और फिर संबंधित अधिकारी पदाधिकारी इस सारी समस्याओं का निदान निकालेंगे और आपके यहाँ संभावना है कि खेल का मैदान भी बन जाए। ठीक है, सहमत है मेरी बातों से आप? जी सर सहमत है। चलिए, तो इस तरह से लोगों की समस्या और लगभग सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को बताया है। आखिरी में क्या, अभी जो सभी लोगों की समस्या है इसके निदान को लेकर आपकी जो तैयारी है वो तो है ही, लेकिन चुनाव भी आ गया है और लोगों को वोट देना है। तो आप अपनी जनता, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि चूंकि वो बेहतर उम्मीदवार को चुने? आप अपना प्रचार ना करेंगे, मैं कहूँगा बेहतर चुनने के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे पंचायत के लोग हैं वो जिनको अच्छा बूझेंगे उनको वो चुनेंगे, जो उनके लिए काम करे, किसी भी काम के लिए उनको कोई परेशानी नहीं करना पड़े, उनको घर तक जा कर के मुखिया जी उनको समस्या को हल करे, उनको मेरे जनता चुने। यही कहना यही कहना चाहता हूँ। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी बताइए, अपना परिचय बताइए और बताएं। ये ठीक है, यहीं पर हो जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अमीर रियाज हुआ। मैं कई मरतबा जो है राशन कार्ड के लिए खुद जाके ब्लॉक में भी अप्लाई किया, वो रिसीविंग दिए, तो रिसीविंग जा करके फिर हम जो है कहे कि भाई हमारा रिसीविंग है, आप राशन कार्ड दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ ब्लॉक में कि आपका जो है राशन कार्ड जो है ले गया है, आपके राशन कार्ड पर राशन उठ रहा है, लेकिन वो पर्ची हमारे पास है, राशन कोई और उठा रहा है। और उसके बाद जो है राशन मिला नहीं। कई मरतबा अप्लाई किए, नहीं हुआ। कई मरतबा सकरा भी गए, दौड़ धूप किए, नहीं हुआ है। तो आखिर में जो है मुजीबुर रहमान भाई के एक लड़का है अमानुर रहमान, उन्हीं के ज़रिए से जो है राशन कार्ड जो है दिए हैं अप्लाई करने के लिए। उम्मीद है कि वो आ जाएगा। बोले हैं कि ऑनलाइन देख लिए हैं कि आपका बन गया है, से हो सकता है कि 10-12 दिन में जो है वो आ जाएगा।
देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो कि एक बात तो मैंने उनको बताई राशन कार्ड बनाने को लेकर, आपकी समस्या में ये जानकारी मिल रही है कि राशन कार्ड बन गया है और फिर आपको राशन भी उठ रहा है और आपको राशन कार्ड मिला नहीं है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि कोई भी समस्या जो आपके साथ हो रही है उसको लिखित रूप में आवेदन, एक तो आवेदन अप्लाई किया आपने राशन को लेकर, वो अलग बात है राशन कार्ड बनाने के लिए, लेकिन और जो समस्या जो जानकारी मिल रही है उसके कैसे इस तरह की संभावना हमको नज़र आ रही है, और आप प्रखंड विकास पदाधिकारी या उसके ऊपर SDO साहब या संबंधित जो भी अधिकारी को भेजें, फिर वो जाँच परख कर आपकी समस्या का निदान करेंगे। दूसरी बात, आपका अगर राशन कार्ड बना होगा तो ऑनलाइन लिस्ट उपलब्ध है, किसी भी समझदार व्यक्ति से आप संपर्क करेंगे तो वो आपको ऑनलाइन लिस्ट के माध्यम से बता देंगे कि आपका बना है या नहीं बना है। इसमें कोई खास अधिकारी पदाधिकारी की बात नहीं होती है, ऑनलाइन उपलब्ध होता है लिस्ट। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। चलिए, निदान निकलेगा। ठीक है, हाँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जी, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमानुर रहमान उर्फ लड्डू है। हम मुजीबुर रहमान साहब का लड़का हुए। हम भी हमसे जितना कोशिश हुआ कि लोगों का ज़रूरत को पूरा करें, राशन कार्ड का सबसे पहला मेरा मकसद था, वो उसमें हम कामयाब हुए बहुत हद तक के। उनका जो राशन कार्ड है वो जो SDO से जो उसका राशन कार्ड जो नंबर आता है वो नेट पे इशू हो गया है। कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द उनके नज़दीक पहुंचाने का मेरा कोशिश रहेगा। और मेरा ये भी है कि मेरा जो पंचायत है वो नशा से मुक्त रहे। अभी देखते हैं नौजवान नशा में एकदम बहक रहा है, अजीब सा हरकत कर रहा है, अपना एज को एकदम बुढ़ापा की, यानी जवान है लग रहा है कि बूढ़ा हो गया। इस सब पे हमारा अब्बू जब बनते हैं मुखिया तो इस सब पे हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान कम से कम सुरक्षित रहे। नौजवान ठीक तो देश ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद, आपने अपनी बेहतरी से अपनी बात रखी है। माता जी से मैंने पूछना भूल गया, माता जी आप बताएं आपकी क्या समस्या है? हमको समस्या यही है कि हम लोग के वृद्धा पेंशन 400 मिलता है और बेटा के घर नहीं है, दूसरा है घर में है। जी, तो अपना एक बार नाम भी जरूर बताइए। नाम आपका? हम अपना नाम जी जमैतुन्निसा। देखिए, ये जो बात आपने कही, अभी घर नहीं मिल रहा है, खैर उसको लेकर फिर आपके प्रतिनिधि नए मुखिया जी आएंगे और नया लिस्ट भी तैयार होने वाला होगा, आएगा समय तो उस समय मिलेगा। दूसरा बात है, अभी 400 जो मिल रहा है वृद्धजन पेंशन योजना में, तो वही नियम में अभी है और उसको आपको बढ़ाने के लिए फिर से आपको नीतीश जी सरकार आप बनाए, मुखिया के साथ साथ आप मुख्यमंत्री बनाए, तो उन सब लोगों का काम होगा, फिर देखना होगा कि किस तरह से आपका बढ़ेगा ये, तो उसमें आपको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसा मेरी बात से संतुष्ट हैं आप? लिया। चलिए, थैंक यू। तो इस तरह से ये बातें आ रही है और गांव से हम ग्राउंड पर से रिपोर्ट लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये बात को आप पर ही बेहतरी से समझ रहे हैं कि गांव-गांव में विकास जब होगा तभी हमारे देश का जो वो सपना हम लोग देखते हैं, विश्व गुरु के रूप में अभी भी हमारा देश है, लेकिन और जब पूरे देश का जब अनुकरण करने की बात करेगी, जब पूरा दुनिया हमारा अनुकरण करेगा तो यहाँ विकास होगा, तभी दुनिया वाले हमको बेहतर मानेंगे। तो हमने आपको बात बता दी है, आगे भी हम आपसे ये आग्रह रखेंगे कि आप अपने स्तर से भी कमेंट करें और हम भी आपको सूचना उपलब्ध कराते रहें, समाज में इसका निदान निकले। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम जी, धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे सियासत के साथ। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।